नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां टूंडला में युवक के शव मिलने से लोगों में दहशत। आगे चर्चा करेंगे हापुड़ की, जहां भाकियू शक्ति मंच के पदाधिकारियों ने गांव की समस्या को लेकर उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और बात होगी मधुबनी की, जहां थाना में तब्दील हुए ललमनिया ओपी का डीएसपी ने किया उद्घाटन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर जनपद फिरोजाबाद से है, जहां दिनांक 26 फरवरी 2024 को थाना टूंडला पुलिस टीम को एक अज्ञात शव बंबा के किनारे पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना पर गंभीरता से अमल करते हुए घटनास्थल पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित में पुलिस फोर्स पहुंच गए। वही घटना को गंभीरता से लेते हुए शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम गृह फिरोजाबाद भिजवा दिया और पुलिस की ड्यूटी में बनाकर हथियारों की तलाश में किया रवाना। वहीं उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि खगराई गांव का रहने वाला ब्रजेश नाम का व्यक्ति है, जो शटरिंग का कार्य करता है। इसका मिलने वाला व्यक्ति ही शाम को अपने साथ लेकर गया था, जो कि बड़े ही बेरहमी से धारदार हथियार से ब्रजेश की हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दी गई तो परिजनों में कोहराम मच गया। तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे मृतक के परिजनों के द्वारा तहरीर प्राप्त करके कुसंगत धाराओं में मामले को अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना का खुलासा करने हेतु 2 पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जिससे मामले का सही तरीके से खुलासा हो सके। वहीं पुलिस हथियारों की तलाश में जुट गई है। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित और मृतक के परिजन प्रभात कुमार का क्या कुछ कहना है। प्रभात कुमार, क्या बात हो गई थी? ये कहाँ पे मिली है बॉडी? क्या है? गैस प्लांट से गड़ी छत्रपति के बीच जो नाला है, उस नाले के बीच में डली हुई मिली। तो क्या उनके हत्या सर में बहुत धारदार चोट है, कर्री चोट है। ठीक है, तो क्या हत्या की गई है? यही है कि पता चला कि किसने हत्या की है? कोई जानकारी नहीं है, अज्ञात लोगों के द्वारा की गई। देखिए, आज देर शाम थाना टूंडला के राजा का ताल चौकी क्षेत्र से हत्या की एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। तत्काल इस सूचना पे फील्ड यूनिट सभी सीनियर ऑफिसर्स मौके पे आए हैं। जो मृतक है उसकी तत्परता से काम करते हुए शिनाख्त कर ली गई है। ये घटना स्थल से 1.5 किलोमीटर दूर ही खगरई गांव, वहां का रहने वाला ब्रजेश, जो कि शटरिंग का काम करता है, बताया जा रहा है। घर वालों को भी सूचित करते हुए उन्हें मौके पे बुला लिया गया है। प्रारंभिक जो जांच पड़ताल पुलिस की अभी तक हुई है, उसमें जानकारी मिल रही है कि एक इसके जानने वाला व्यक्ति ही इसे अपने साथ शाम 4 बजे लेकर के गया था। जो शव है इसे पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है, जिससे कि मृत्यु के सही समय और सही कारणों की जानकारी की जा सके। घर वालों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए थाना क्षेत्र की 2 टीमों का गठन कर दिया गया है, जिससे कि इस घटना का सफल अनावरण एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जा सके। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर हापुड़ से, जहां भाकियू शक्ति मंच के पदाधिकारियों ने बहरामपुर बाड़ली के गांव की समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में पानी की पाइपलाइन, पानी की टंकी जैसी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए गुहार लगाई है। वहीं पानी की पाइपलाइन जैसी समस्याओं से ग्रामीण काफी परेशान हैं और आक्रोशित भी हैं, जिसको लेकर समस्या का हल निकालने के लिए उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आइए जानते हैं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष इमरान अली ने क्या कुछ कहा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान अली है। मैं भारतीय किसान यूनियन शक्ति मंच से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज आप जो लोग इकट्ठा हुए हैं, किस पर्पज को लेकर इकट्ठा? तकरीबन 10 रोज से मैंने डीएम महोदय जो है उनको भी ज्ञापन दिया है और एसडीएम सदर साहब को भी दिया है। एक बहरामपुर बाडरी में टंकी का प्रकरण चल रहा है, जिससे सैकड़ों किसान परेशान हैं और 2 किलोमीटर दूरी पर टंकी का निर्माण हो रहा है गाँव में। अभी काम तो नहीं हुआ है, 2, 2.5, 3 फुट खड्डा खड़ा है और मेरे मना करने के बावजूद शासन प्रशासन की पता नहीं क्या मिली भगत चल रही है। सारे किसानों को परेशान। एक वहाँ का प्रधान है बाडली का जो वर्तमान है, एक उसी की बातों को ध्यान दिया जा रहा है। किसान भाई सारे परेशान हैं। रास्ता 7 से 8 फुट का रास्ता है, जब वो खुद जाएगा तो रास्ता खत्म हो जाएगा। बुग्गिया गन्ना लेके कैसे निकलेंगी? किसान भाई पैदल भी नहीं निकल पाएंगे। वर्तमान मौके पे जो यहाँ के अधिकारी गए हैं, सबकी गाड़ियाँ वहाँ फंसी हैं और हमने जगह दिखाई है, उस जगह पर लगाने के लिए वो राजी नहीं है। और हम अपनी जगह भी दान कर रहे हैं कि जो हमारी जगह है रोड पे है, यहाँ किनारे पे लगी हुई है गांव के, यहाँ टंकी लगा दो।
लेकिन पता नहीं एसडीएम महोदय जो सदर साहब हैं उनकी बात समझ में नहीं आ रही। एक बार तो हमें आश्वासन दिया था उन्होंने, हम आ गए और आश्वासन दिया, हम अपने घर बैठे, वो मशीन को लेकर प्रशासन को वहाँ भेज दिया कि खो दिए। तो समझ में बात नहीं आ रही क्या हो रहा है। खर्चा 20 से लेकर 25 लाख का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है गवर्नमेंट का। भाई इस पैसे को सही जगह इस्तेमाल करो, जब बराबर में जगह है गांव की तो वहाँ बनाओ। और टंकी का जब फायदा ही नहीं होगा, लोग परेशान होंगे, तो क्या फायदा, प्रेशर नहीं पहुँच पाएगा। दूरी लाइन है लंबी, तो करीब लगेगी तो पानी भी सही पहुँचेगा घरों में। तो क्या आप अब से पहले भी आपने धरना दिया था यहाँ पर? धरना तो आज पहली बार देना है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां भारत सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बालामऊ जंक्शन की नई रेलवे स्टेशन और सुठेना बाईपास के अंडरपास का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअल शिलान्यास किया गया। वहीं क्षेत्रीय सांसद अशोक रावत ने बताया कि बालामऊ जंक्शन स्टेशन का कायाकल्प 25 करोड़ की धनराशि से किया जाएगा। नए रेलवे स्टेशन बालामऊ जंक्शन दक्षिण दिशा में स्थापित हो गई है। आधुनिक सुविधाओं से स्टेशन का कायाकल्प किया जा रहा है। बुनियादी सुविधाएं रेल टिकट घर, पेयजल, वाईफाई सुविधा, डिजिटल पुस्तकालय, दिव्यांग जनों का सुलभ शौचालय, अच्छी विद्युत व्यवस्था आदि आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाएं मुहैया होंगी। इस दौरान जनप्रतिनिधि, युवा, भाजपा नेता, सदस्य प्रदेश कार्य समिति संचित अग्रवाल व रेल प्रशासन नगर अध्यक्ष राधा रमन शुक्ला, पंकज सभासद गढ़, जानकी प्रसाद इंटर कॉलेज, एसएमडी पटेल के संस्थापक प्रधानाचार्य डॉक्टर शिवराज सिंह पटेल के साथ सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण माध्यम के द्वारा 26 फरवरी को मरधरा रेलवे क्रॉसिंग अंडरपास पुल का शिलान्यास किया गया। वहीं क्षेत्र के दर्जनों गांव की जनता बेहद खुश हुई। क्षेत्र की जनता ने शिव मोहन मौर्य को ऑपरेटिव अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं आने जाने के रास्ते को लेकर बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था रेलवे क्रॉसिंग को लेकर। वहीं मौके पर सैकड़ों लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता मानसिंह की रिपोर्ट। खबर मधुबनी से है, जहां फुलपरास अनुमंडल अंतर्गत लौकही थाने के नरैया ओपी एवं लौकाहा थाने के ललमनिया ओपी को थाने में तब्दील किया गया, जिसका फीता काटकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुधीर कुमार ने उद्घाटन किया है। इस अवसर पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए एसडीपीओ कुमार ने कहा कि राज्य भर के 176 थानों को अपग्रेड किया गया है, जिसमें उनकी क्षेत्राधिकार के 2 ओपी को थाने में तब्दील किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि थाना बन जाने से एक तरफ जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए पुलिस बल की संख्या में इजाफा होगा, वहीं अपराध नियंत्रित रखने में भी अपेक्षाकृत तेजी आएगी। थाना बन जाने से इलाके के लोगों को भी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वहीं थानाध्यक्ष विपिन कुमार यादव ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें बतौर थानाध्यक्ष खाकी वर्दी में आम लोगों की सेवा करने का अवसर मिलेगा। बहुत ही शुभ दिन है। जो राज्य सरकार के गृह विभाग के ज्ञापक 2349 दिनांक 23/2/2024 के आलोक में राज्य भर में 176 ओपी को थानों में परिवर्तित किया गया है, जिसमें मधुबनी जिला से 6 ओपी को थाने में परिवर्तित किया गया है और अपने अनुमंडल फूलपरास में 2 ओपी, एक ललमनिया ओपी और दूसरा नरहिया ओपी, इसको थाने में तब्दील किया गया। थाने में तब्दील हो जाने के बाद जो है सबसे बड़ी बात है, जो हमारा अपराध नियंत्रण जो है अब इसमें ज़्यादा तेज़ी से कार्रवाई की जा सकेगी। दूसरी बातें हैं, जो हमारा जो है मेन पावर, मानव बल बढ़ेगा, थाने की क्षमता बढ़ेगी तो मानव कुछ समय से और बढ़िया कार्यकाल आपका रहा है और आज ये थाना में परिवर्तित हो गया और आपका फुल फ्लेश थानाध्यक्ष यहाँ पर हो गए। तो जो पहले आप यहाँ पे काम कर रहे थे और अब जो काम करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा, क्या आपको पॉजिटिव लग रहा है? चेंज तो होगा, ऐसे भी कर रहे थे उसी तरह से, लेकिन अब थाना हो जाने के बाद आप पूर्ण रूप से पूरा जवाबदेही मेरे ऊपर आ गया। इससे मेरा जैसे FIR होता था तो लोग कहाँ भेजते थे, चार्जशीट होता था तो लोग से करना पड़ता। अब पूर्ण रूप से अपने FIR भी होगा, चार्जशीट भी होगा, जो होगा सब चीज़ यहीं पर होगा। चैलेंजिंग होगा आपके लिए, ये बॉर्डर इलाका है और जिस तरह से आप OP अध्यक्ष बतौर रहे थे और काम भी कर रहे थे, अब थाना अध्यक्ष हो गए, अब आपका काम काज करके स्टाइल कर रहेगा? काम का जो तो स्टाइल था उससे और थोड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन उस टाइम भी हम उसी तरह से कार्य कर रहे थे। नहीं कि OP है तो
मेरा क्षेत्र तो है उतना ही है, जैसे सीमावर्ती क्षेत्र है तो वही रहेगा, सीमावर्ती क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से काम हम पहले भी कर रहे थे और थोड़ा और बढ़ चढ़ के करेंगे, आप अपना पर पूर्ण रूप से हो गए तो और अच्छा से करेंगे काम। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ चुकी है, तो यहाँ के क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे बतौर थानाध्यक्ष? सबसे पहले हम यहाँ के सब क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहते हैं और सबका सहयोग रहा, सब दिन से कोऑपरेट मिल रहा है हमको। और इसी तरह तो क्या एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि पहले की अपेक्षा आप कितना ज़्यादा बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा यहाँ पे, और क्या कुछ फैसिलिटीज जो है वो पब्लिक को यहाँ पे मिलना शुरू होगा, बढ़ेगा? ये क्षेत्र के लिए बहुत शुभ संकेत है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि यहाँ तो फुल फ्लैश मिल गया काम करने के लिए। इसमें क्या हो, जैसे भी डीएसपी साहब ने बताया कि इसमें पुलिस बल बढ़ेगा और बहुत सारी चीज़ पे मतलब कंट्रोल। सबसे पहले तो ये सीमावर्ती क्षेत्र है तो मतलब क्राइम तो थोड़ा बहुत है, उस पर कंट्रोल होगा क्योंकि फुल फ्लैश मिल गया यहाँ के SHO को काम करने का। तो डेफिनेटली उनको क्या होगा ना, मतलब अच्छा लगेगा काम करके, पुलिस बल भी उसके साथ में होगा, सब कुछ की सुविधाएँ बढ़ जाएगी। तो जब सुविधाएँ सब कुछ की बढ़ेगी तो डेफिनेटली वो काम भी करने में अच्छा लगेगा और काम करेगा, और होना चाहिए था। ये काफ़ी दिनों से हम लोग बचपन में थे तब से देख रहे हैं कि ये OP था, लेकिन यह बहुत अच्छा पहल है। सुविधा होगी और क्षेत्रवासियों को भी फायदा मिलेगा। एकदम सही बात है। तो क्या कह रहे हैं इसको लेकर के एक थाना में पर, तो इसका कहीं ना कहीं सक्षमता बढ़ा दिया गया थाना का? यहाँ फुल फ्लेज सक्षमता बढ़ा गया है जब से नए थाना प्रभारी यहाँ आए हैं। थाना का भी रिमॉडलिंग कर दिया गया, जो पहले था कि देखने ही से पता चलता है कि प्रशासन में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो क्या उम्मीद करते हैं कि अब बढ़िया है कि यहाँ पे लोगों को पुलिस सर्विस मिलेगा? ठीक। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कितना कुछ सुविधा होगा, जैसे कि बता रहे थे थाने कि पहले कोई भी FIR करना तो लौखा जाना पड़ता था, तो फुल फ्लेज पावर अब इनको दे दिया गया, तो क्या फ़ायदा मिलेगा यहाँ के लोगों को इससे? नहीं, सबसे पहले तो हमारे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि OP से परिवर्तन की ओर थाना बन गया है। पहले की अपेक्षा और भी मजबूती से प्रशासन टीम से भी आग्रह किए हैं कि अच्छा से बॉर्डर इलाका क्षेत्र है, इस क्षेत्र को अच्छा से चलाए, सभी को देखते हुए नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक जो कानूनन रियल कार्रवाई हो। मधुबनी से सी न्यूज़ संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। खबर धार से है, जहां के प्रकाश नगर स्थित रोशन कॉलेज को एक शिकायत पर CBI के द्वारा फर्जी घोषित करने पर यहां के नाराज विद्यार्थियों ने इस कॉलेज के सामने धरना प्रदर्शन व आदर्श रोड पर चक्का जाम किया। विद्यार्थियों का ये आंदोलन करीब 3 घंटे तक चला। उसके पश्चात धार CSP रविंद्र वास्केल व तहसीलदार दिनेश उइके मौके पर पहुंचकर विद्यार्थियों को समझाइश दी व मामले को शांत किया। इन विद्यार्थियों के अनुसार पिछले 4 वर्षों से इस विद्यालय में एडमिशन लेकर पढ़ रहे हैं, किंतु इन्हें ब्लैक लिस्ट घोषित करने के बाद हमारा भविष्य अब अधर में है। हालांकि इस कॉलेज के बारे में बात करें तो इस कॉलेज के विद्यार्थियों ने कई बार इस कॉलेज के फर्जीवाड़े को लेकर कई बार शिकायत जन सुनवाई व तत्कालीन जिला कलेक्टरों से की थी, किंतु आज तक सुनवाई न होने के कारण इसकी जांच बड़े स्तर पर CBI से की जाकर वहीं ब्लैक लिस्ट घोषित कर दिया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में तहसीलदार दिनेश उइके और पीड़ित विद्यार्थी महेश कुमरावत का क्या कुछ कहना है। मामला आया है सर कि ये यहाँ के जो रोशन कॉलेज है उसके स्टूडेंट धरने पे बैठे हुए हैं आज सुबह से। प्रशासन बहुत देरी से पहुँचा है, क्या मामला है? अभी जानकारी लगी थी हमें कि यहाँ के कुछ SS कॉलेज के कुछ नर्सिंग कॉलेज के बच्चे हैं और वो नर्सिंग कॉलेज की मान्यता को लेकर उनमें कुछ संशय पैदा हुआ था। इस संबंध में कुछ बच्चे आ गए थे रोड पर धरने के लिए। उन बच्चों से हमने चर्चा किया और सभी को समझाइश दिया है, और SS कॉलेज के डायरेक्टर साहब से भी हमारी अभी चर्चा हुई, वो अभी भोपाल में है और अभी कल आके बच्चों से चर्चा करेंगे और बच्चों से वो भी समझाइश दे दिया गया कि उनके प्रबंधन आने तक उनसे वेट करे करके। बस इस कॉलेज के स्टूडेंट को कई बार जनसुनवाई में ज्ञापन दिया है अव्यवस्था के बारे में, फर्जी इस कॉलेज के फर्जी के बारे में। प्रशासन ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है, आप ही सिर्फ एक यहाँ पर आए हैं। चूँकि पूर्व में भी कार्रवाई हुई या नहीं हुई इसकी जानकारी तो नहीं है, बट अभी जो सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच चल रही है और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी आए हैं
और अभी भी जानकारी आई, यदि ऐसी कोई गलत मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। धरने पे बैठने की वजह यही है कि सर हम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं सर, अभी फिलहाल सीबीआई जांच में वह कॉलेज सर अनसुटेबल में आ चुका है और हमको जब प्रवेश दिया गया था यहाँ पर तब वह कॉलेज मान्यता में था और मान्यता में था यह हमें डायरेक्टर द्वारा बताया गया था। वो भी सर हमको झूठ बोला गया था, झूठे दस्तावेज दिखाए गए थे और फर्जी कॉलेज में हमारा प्रवेश दिया गया था और 3-4 साल पढ़ने के बाद आज पूर्ण रूप से सर वो कॉलेज बंद हो गया, सील हो चुका है। और आज हम हमारे भविष्य के बचाने के लिए यहाँ पर सवाल करने आए हैं कि हम आगे सर क्या करें अब कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। 4 साल पढ़ने के बाद सर आज हम पूरी तरह से फंस चुके हैं। 4 लाख रुपए हमने फीस भर चुके हैं 4 साल की, लेकिन हम यहाँ बैठे उसके बावजूद भी अंदर बैठे कोई भी स्टाफ वगैरह से अभी तक कोई जवाब हमारे पास संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं आया है कि हम यहाँ से उड़ जाए वापस। हम साहब को भी हमने किया है और अभी परसों सीबीआई जांच की एक आखिरी फाइनल लिस्ट जारी हुई जिसमें हमारा रोशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग और एसएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग दोनों अनसुटेबल पाए गए हैं। बस उसी का जाँच पड़ताल और सवाल के लिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं और जवाब देने के लिए एक भी मौके पर कोई मौजूद नहीं है यहाँ पर और न हमारा कॉल रिसीव किया जा रहा है और कुछ भी नहीं, और हमको भगाया जा रहा है। अंदर भी बैठे थे, वहाँ से हमको बाहर निकाल दिया। ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? हम चाहते यही है कि हमने जो 4 साल पढ़ाई की उसके बाद हम आगे क्या करें, यही सवाल हम लेकर आए हैं कि आगे हमारे भविष्य का क्या करें, आगे बताओ। सर जिला मदद की बात तो सर ऐसी है कि हम देखो कोई सर आतंकवादी लोग नहीं है, हम पढ़ने वाले छात्र और छात्रा हैं। जो सका सर नियम में होकर कानूनी तौर पर हम वो कार्रवाई करेंगे, चाहे इसके लिए हमें भोपाल जाना पड़े, जबलपुर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाने पड़े, वो भी करेंगे। लेकिन नियमों के आधार पर जो भी कार्रवाई होगी हम उन पर करवाएंगे। और उसके बावजूद हम शासन, प्रशासन और सरकार से भी ये निवेदन कर रहे हैं कि हमने 4 साल तक यहाँ पर पढ़ाई करी, उसके बावजूद आज हमें ऐसा धोखा मिल रहा है कि फर्जी कॉलेज बन चुका है। तो हमारे 4 साल का भविष्य बचाने के लिए सरकार जो भी कदम उठाई वो हमारे लिए जल्द से जल्द उठाए ताकि हमारे। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से, जहां साइबर अपराध पुलिस टीम के द्वारा लोन के नाम पर ठगी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़ किया, जिसमें 3 शातिर अपराधियों को भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, बैंक पम्पलेट, लोन संबंधित फॉर्म, 3 मोबाइल और 31,500 रुपए के साथ गिरफ्तार किया गया है। ये शातिर चोर बैंक से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करते थे, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज के ग्राउंड से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों शातिर आरोपियों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र के द्वारा पूरे मामले का सफल अनावरण किया गया है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्र ने आगे क्या कुछ बताया। साइबर थाना पुलिस एवं उत्तर थाना पुलिस द्वारा साइबर ठगी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम हैं युवराज, मनीष एवं रोहित। युवराज इसमें बीबीए पढ़ा हुआ है और बैंकिंग के बारे में उसे पूरी जानकारी है। ये लोग ऐसा करते थे कि पहले ये अपना एक पंपलेट छपवा करके उसे आसपास के जनपदों में फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा में वितरित करते थे, जिस पर उनके अपने मोबाइल नंबर्स भी होते थे। जब उसमें लोन के लिए जब उनको लोग कॉल करते थे तो उससे बात करके व्हाट्सएप पे उनके सारे डिटेल्स मंगवा लेते थे, फिर उन्हें बुलवाते थे, बैंक के आसपास ले जाते थे, उनका केवाईसी वेरिफिकेशन के नाम में मोबाइल नंबर भी ले लेते थे और ये भी कहते थे कि आपका जो लोन अमाउंट होगा उसका 20% आपको अपने अकाउंट में रखना ज़रूरी है। इस तरह से करके जब उनका सारा डिटेल से प्राप्त कर लेते थे तो ये कहीं भी जन सुविधा केंद्र से या अन्य किसी एटीएम से उनके पैसे निकाल लेते थे, क्योंकि इसी दौरान उनके एटीएम के पिन और ओटीपी भी ले लेते थे। हमारे यहाँ राजू कुशवाहा हैं जो कि 29 जनवरी को उनके साथ में एसबीआई बैंक से 50,000 का फ्रॉड हुआ था। उन्होंने कंप्लेंट की थी तो हमारी टीम उस पर काम कर रही थी और उस केस को उन्होंने वर्कआउट किया। इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, पहचान पत्र, मोबाइल फ़ोन, लोन फॉर्म तथा जो ये प्रचार प्रसार के लिए पंपलेट्स छपवाए थे वो सारी चीज़ें भारी मात्रा में बरामद हुई हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां हाईटेक हुए बिहार के चोर और लुटेरे। पहले कट्टे के दम पर करते हैं लूट और चोरी की घटना को अंजाम, उसके बाद फोन से कराते थे पैसे का ट्रांसफर। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए लुटेरों के इस गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया, जहां एक फरार है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 1 कट्टा और 4 मोबाइल और बाइक को भी बरामद किया है। बता दें, जिस पर प्रेस वार्ता कर भभुआ डीएसपी शिवशंकर कुमार ने बताया कि भभुआ अनुमंडल के चैनपुर थाना क्षेत्र के डरवा फकराबाद नहर रोड में 20 फरवरी की रात्रि को एक टेम्पो चालक उमेश प्रजापति से 2 अज्ञात अपराधियों के द्वारा भभुआ पटेल चौक से केवा नहर का भाड़ा बुक कर ले जाया गया और पिस्तौल का भय दिखाकर टेम्पो चालक से 2000 रुपए लूट की गई थी और मोबाइल पे फोन और पेटीएम का कोड ले लिया गया था। जिसके बाद पीड़ित टेम्पो चालक ने जौनपुर में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी। वहीं घटना को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने प्रभात पासवान को पकड़कर पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने अपने अन्य साथी नीतीश पासवान, प्रमोद पासवान एवं सीता प्रजापति
तीनों चैनपुर थाना क्षेत्र के भदौरा गांव निवासी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया है। साथ ही लूट के मोबाइल नीतीश पासवान से बरामद किया गया है एवं कांड में उपयोग किया गया कट्टा, मोबाइल एवं 2 बाइक को बरामद करते हुए प्रमोद पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही फरार चल रहा सीताराम प्रजापति की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। आइए जानते हैं इस विषय में एसडीपीओ भभुआ शिव शंकर कुमार का क्या कुछ कहना है। अंतर्गत दिनांक 20 फरवरी को संध्या में 7:30 बजे के आसपास 2 व्यक्तियों द्वारा पटेल चौक के पास एक ऑटो बुक किया गया कि केवानहर तक मुझे छोड़ दो। उसके बाद दोनों के दर्जे ऑटो वहाँ लेकर जाया गया, तो उसके बाद वो लोग उनको लेकर डरवा फकराबाद नहर रोड है वहाँ लेकर चले गए। वहाँ से पूर्व में ही उनका एक साथी था जो कट्टा के साथ वहाँ मौजूद था, तो उनके द्वारा कट्टा का भय दिखाते हुए जो टेम्पो चालक है उससे पास जो भी मोबाइल फ़ोन था और ये छीन लिया गया। साथ ही एक नए तरीके से उन्होंने क्या किया कि उसके पास जो फ़ोन था उसको ज़बरदस्ती उनके द्वारा बलपूर्वक पेटीएम अकाउंट उनका ओपन करवा गया फ़ोन में, जिसमें उनके खाते में 2200 रुपये बैलेंस थे। तो उन्होंने संपूर्ण 2200 रुपये को अपने किसी एक नंबर पे ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने उनके द्वारा एक कांड दर्ज कराया गया। हम लोग उसके बाद जो भी तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूत्रों से हम लोगों ने काफ़ी गहराई पूर्वक अनुसंधान किया, तो उसमें हम लोगों ने 3 लोगों को भी गिरफ्तारी किया है, जिसमें एक है प्रभात पासवान, पिता है भोला पासवान है, 23 वर्ष उम्र है इनकी। एक दूसरे हैं नीतीश पासवान, पेशर है भरत पासवान, इनकी उम्र है 19 वर्ष। और एक प्रमोद पासवान है, पेशर ददन पासवान। तीनों जो है वो भदौरा के ही हैं, थाना चैनपुर के अंतर्गत। एक व्यक्ति भागने में सफल रहा है, वो है सीताराम प्रजापति, उसका पूर्व का कुछ आपराधिक। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां कोल माइंस ड्राइवर कल्याण सिंह सरगुजा के द्वारा मजदूर हितों को ध्यान में रखकर उनकी वेतन, सुरक्षा, पीएमई, वीटीसी, ईपीएफ आदि देने, वर्क ऑर्डर के अनुसार कार्य करवाने व अन्य मांगों को लेकर पत्र लिखकर संबंधित अधिकारियों, संबंधित कंपनी और महाप्रबंधक कार्यालय भटगांव को सूचित किया गया और पूर्व में चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया, जहां संबंधित एसडीएम तहसीलदार के द्वारा लिखित आश्वासन देकर संबंधित कंपनी को मांग पूरी करने के लिए प्रतापपुर एसडीएम और संबंधित तहसीलदार के द्वारा लिखित में आश्वासन देकर निर्देशित किया गया, लेकिन कंपनी के द्वारा आश्वासन को भी नजरअंदाज कर दिया गया। कोल माइंस ड्राइवर कल्याण सिंह के महासचिव मोहन प्रताप सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आप यहाँ कलेक्टर में किस लिए आए थे, क्या मामला था? मैं कलेक्टर कार्यालय पे आज जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपने के लिए आया था। कोल माइंस ड्राइवर कल्याण सिंह के द्वारा मजदूर हितों की रक्षा के लिए लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। पूर्व में भी कई बार ज्ञापन दिया गया संबंधित भटगांव एससीसीएल कार्यालय को, संबंधित कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी को, लेकिन उस विषय पर आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। 2 महीना पूर्व लगभग हड़ताल भी किया गया। संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और तहसीलदार की उपस्थिति में लिखित आश्वासन दिया गया। आश्वासन देने के बाद भी आज 2 महीने के लगभग हो गया कंप्लीट, लेकिन फिर भी मांग के संबंध में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद भी हमारे द्वारा सभी विभागों को सूचित किया गया। आज 15 से 20 दिन हो गया, फिर भी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। उस विषय में आगामी 29 फरवरी 2024 दिन गुरुवार को हम लोग कोल माइंस कल्याण ड्राइवर मजदूर संघ के द्वारा एक आह्वान किए हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा, जिसमें कोल माइंस के समस्त कोल ट्रांसपोर्ट को रोकते हुए हड़ताल किया जाएगा, वो भी अनिश्चितकालीन, सुबह 6 बजे से अनिश्चितकाल के लिए। पर फिर भी अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो लगातार संघर्ष करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां प्रतापपुर में स्कूली बालक ऋषु कश्यप की नृशंस हत्या के विरोध में आज प्रतापपुर बंद किया गया है। लोगों में इस घटना को लेकर भारी नाराजगी दिखाई दे रही है। वहीं हत्या में शामिल दोनों आरोपितों को फांसी की सजा देने के साथ उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग मृतक के परिवारजनों एवं नागरिकों ने की है। लोगों के विरोध को देखते हुए नगर और आरोपितों के घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। ऐसे में नगर के सभी स्कूल भी घटना के विरोध में बंद किए गए हैं। मेरा नाम मेघा कश्यप है। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मेरा भाई लापता हो गया। मैं बहुत खुश थी। मेरा भाई चाहता था कि मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मने। वो लोग मेरे भाई को किडनैप कर लिया, उसको जान से मार दिए। मेरा भाई वहाँ जा के बहुत ज्यादा वो लोग के साथ खेला करता था। मैं चाहती हूँ ना कि वो लोग को सिंपल मौत ना मिले। वो लोग का उंगली काटे, पहले वो लोग के आंख को निकाल दिया जाए, उनको कुछ सर फोड़ दिया जाए। जैसे वो लोग बोले है ना, मेरे भाई का वो लोग सर फोड़े थे, खून नहीं रुका, वैसा ही होना चाहिए। उसके बाद वो लोग को जाना चाहिए और लोग के परिवार को लोग लाश नहीं मिलना चाहिए, फेंक देंगे नली में। और अगर ये घर आ रहा तो उन लोग के बच्चे को मैं मार डालूंगी। मेरे को जेल भी जाना पड़ेगा तो मैं मार डालूंगी। अगर वैसा नहीं हुआ तो मैं मरूंगी। मेरा खानदान है यहाँ पूरा। बेटा ये बोल रहे हैं कि जैसे आपके भाई को मारे है ना,
जिस तरीके से उनका जन्मदिन कब था, कब बर्थडे था? इसका बर्थडे था। आपका बर्थडे था, कब था बर्थडे आपका? 29 जनवरी। उसी दिन बर्थडे आपका था जिस दिन वो गायब हुआ है। हाँ। अभी आप स्कूल जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं? मैं जा रही हूँ, मेरे को डर नहीं लगता। अगर मेरे को पकड़ के मार भी डाले ना, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को मेरे भाई के लिए इंसाफ चाहिए। मेरे पूरे फैमिली वाले हैं मेरे साथ, मैं चाहती हूँ। रिशु आगे पढ़ के क्या बनना चाहता था, आपसे डिस्कस करता रहा होगा? मेरा भाई ना, उसे गाड़ी का बहुत शौक था। वो थार में घूमना चाहता था, बाइक स्टंट करना चाहता था, हमेशा से रील्स बनाना चाहता था। मेरे को भी 2-3 बार कहा है कि तू भी रील्स बनाना मेरे साथ बाइक पे। और क्रिकेटर भी बनना चाहता था। वैसा ही मौत होना चाहिए वो लोग का। अगर उसके साथ कम हुआ तो सोच लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।